अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ज़ियाम ज़फ़र और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिनके अंदर बेसिकली मैं पीसी बिल्ड्स करूँगा। एलसीडी या एलईडी वगैरह के साथ साथ माउस कीबोर्ड यानी कि पूरा सेटअप बिल्ड होने वाला है इन वीडियोस में और इंशाल्लाह उम्मीद है सीरीज़ पूरी रमज़ान के अंदर ही ख़त्म हो जाएगी। तो इस सीरीज़ की जो पहली वीडियो है मैंने सोचा क्यों ना हम असेंडिंग ऑर्डर पर ही जाएँ। तो हम लोग यहाँ पे 20,000 का पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं जिसमें आपको एलसीडी वगैरह सब चीज़ें इंक्लूड होंगी। और यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि कम से कम भी आपका बजट 20,000 होना चाहिए ताकि आप एक ऐसा पीसी लें जो कि आपको डिसेंट सी गेमिंग भी दे और साथ में आपको एलसीडी वगैरह या फिर माउस कीबोर्ड भी या पूरा सेटअप आपका बन जाए। अब इस वीडियो के बाद क्या पता मुझे लोग कहें कि भाई आपने 20,000 बहुत कम बजट रखा है, लेकिन लिटरली गाइस बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि पीसी अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, मुझे पता है, आप मुझे जाके वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है। तो वहाँ पर डेली बेसिस पर बहुत से क्वेश्चन आते हैं, इनमें से ज़्यादातर लोगों का बजट 20 से लेकर 30,000 है। जाहिर सी बात है अगर वो भी मेरा चैनल देखते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियोस बनानी चाहिए। तो आज की वीडियो में यहाँ पर हम बिल्ड करने जा रहे हैं 20,000 रुपये का पीसी बिल्ड। इस बिल्ड से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी। मैं यहाँ पे डिटेल में गाइड करने वाला हूँ और वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आप यहाँ पर मिस नहीं कर दो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में जो बेल आइकन है इसको भी जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन नहीं दबाओगे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ आपके सब्सक्राइब करने का। तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाओ, भाई को फॉलो करो और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपका। मैं वहाँ पे स्टोरीज भी अपलोड करता हूँ। इसके अलावा मुझे डीएम में कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो जल्दी जाओ और भाई को फॉलो करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। तो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं सेटअप की। अब सेटअप में जो हम फर्स्ट चीज़ यूज़ करने जा रहे हैं वो होगी यहाँ पे हमारी एलसीडी यानी कि मॉनिटर। अब मॉनिटर में हम यहाँ पर ये चीज़ करेंगे कि जो हमारा बजट है मॉनिटर के लिए एटलीस्ट हमारे पास 3,000 होने चाहिए। अब 3,000 हम यहाँ पर एलसीडी ही यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एलईडी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका बजट कम से कम 5,000 होना चाहिए। अगर आप 5,000 में एलईडी बाय करोगे तो बाकी कंपोनेंट्स के लिए आपके पास पैसा नहीं बचेगा सही वाला, तो फिर कोई फायदे वाली बात नहीं होगी। तो यहाँ पर आपने एलसीडी यूज़ करनी है। आपको यहाँ पर इजीली 720p या 1080p इसी के दरमियान रेजोल्यूशन होती हैं, लाइक अदर्स जो कि मतलब एक एक्चुअल साइज नहीं होता। लाइक 720p और 1080p एक एसी रेजोल्यूशन है जो कि आपको तकरीबन हर जगह देखने को मिलती है, लेकिन इनके अलावा भी और रेजोल्यूशन आती हैं, आप उनकी तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप मैक्सिमम 720p या 1080p की तरफ ही जाएं। और 3,000 में आपको एक एलसीडी देखने को मिल जाएगी। आप अगर मार्केट में चक्कर लगाओगे, दुकान में जाओगे, कहीं से भी आपको 2,000 से लेकर 3,000 में तो एलसीडी आसानी से मिल ही जाती है इतने बजट में। अब यहाँ पे बात करते हैं अपने माउस और कीबोर्ड की। और माउस और कीबोर्ड में हम जितना कम बजट कर सकते हैं वो ज्यादा बेहतर रहेगा। माउस में मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप कोई भी 500 का माउस बाय कर सकते हो, 300 में भी आता है, 400 में भी आता है, डिपेंड करता है आप किस शॉप से बाय कर रहे हैं। तो मैंने पूरा 500 का बजट ही दे दिया है माउस को। और कीबोर्ड के लिए आपको कम से कम भी 1,000 तक का कीबोर्ड तो बाय करना पड़ेगा। और कीबोर्ड में भी यहाँ पर आपको बहुत सी वेराइटीज देखने को मिलती है 1,000 रुपीज में। आपको यहाँ पे यूज भी मिल सकता है जो किट में होते हैं, या फिर आप न्यू भी बाय कर सकते हैं चाइनीज कंपनी का, किसी भी कंपनी का। बस मेन फोकस ये रख के चलना है आपने कि आप एलसीडी और माउस कीबोर्ड में कम से कम पैसा खर्च करें। तो मेरे मुताबिक यहाँ पर आपको इस सेटअप के लिए कम से कम इन सब चीजों के लिए 4,000 या 4,500 ही खर्च होगा। तो आपके पास 15,000 से लेकर 16,000 इजीली बजट बचता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने ऑब्वियसली पीसी की, क्योंकि बाकी सेटअप तो हो गया है। अब पीसी में जो यहाँ पर हम यूज करने जा रहे हैं वो यहाँ पर हम कोर टू क्वाड का प्रोसेसर यूज करेंगे। एंड कोर टू क्वाड में यहाँ पर आपको Q9650 एक बेटर ऑप्शन है और ये प्रोसेसर काफी अच्छा है। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रोसेसर i3 सेकंड जनरेशन से अच्छा है, लेकिन मेरे मुताबिक दोनों की परफॉर्मेंस अप्रोक्सीमेटली बराबर है। रैम यहाँ पर आप यूज करोगे 6GB की, अगर आप चाहो तो 8GB भी कर सकते हो अगर आपको पीसी से ही सस्ता देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें बाकी कंपोनेंट्स की, लाइक 500GB की हम यहाँ पे हार्ड ड्राइव यूज करेंगे। अगर बजट कम हो जाए तो आप 320GB की भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर और भी चीजों की तरफ जा सकते हैं, लाइक यहाँ पर आपकी 400 वॉट की पावर सप्लाई होगी। सिंपल केसिंग के साथ आपको ये पीसी अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज का इजीली देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपके सामने एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, यहाँ पे आपको जो मदरबोर्ड वगैरह होगा साथ ही मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर इस बजट में प्री बिल्ड पीसी ही देखने को मिलते हैं आपको। तो यहाँ पर आपको इस चीज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो ये पीसी आपको 10,000 रुपीज का ही कॉस्ट करेगा। मे भी इससे 1-2 हज़ार ऊपर हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल के होगा क्योंकि जो हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं वो कम के ही हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं अपने करीबी शॉप में गया था, वहाँ पर एक आदमी Core i3 फर्स्ट जनरेशन सेल कर रहा था। इसके साथ यहाँ पर वो 8GB रैम, 500GB हार्ड ड्राइव और डेस्कटॉप पीसी था वो बेसिकली, और 400 वॉट की पावर सप्लाई थी। वो पूरा पीसी अप्रोक्सीमेटली 10,000 का ही देखने को मिल रहा था। तो अगर आपको इस तरह की डील मिलती है तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर आप i7 फर्स्ट जनरेशन इसके ऊपर पेयर कर सकेंगे। और i7 फर्स्ट जनरेशन OLX पे 1-2 हज़ार का ही देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस वाइज भी वो प्रोसेसर अच्छा है अगर आप इस लो बजट में हैं। तो ये स्टिल मेरा एक ओपिनियन था। अब यहाँ पे बात करते हैं हमने ग्राफिक्स कार्ड की।
अब ग्राफिक्स कार्ड में जो मैं आपको प्रेफर करूंगा, क्योंकि जो आपका बजट है वो कम से कम भी 5,000 से लेकर 6,000 के दरमियान बचता है। अगर आप पीसी महंगा लेते हैं तो 4,000 भी हो सकता है। तो 5 से लेकर 6,000 में जो ग्राफिक्स कार्ड आपको देखने को मिलेगा वो GTX 460 मिलेगा 768 MB वाला, और इसको आप इन फ्यूचर किसी और पीसी में भी यूज़ कर सकेंगे। अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है। वरना भी यहाँ पर अगर आपको GTX 650 मिल सकता है 1 GB, आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। HD 7750 की तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा कार्ड है बिल्कुल। और अगर आपका बजट इससे कम होता है, लाइक 4,000 अगर आपका बजट होता है, तो आप यहाँ पर Quadro 600 भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन Quadro 600 DDR3 का ग्राफिक्स कार्ड है, जो कि आपको जिस तरह की परफॉर्मेंस आप चाहते हैं वो नहीं प्रोवाइड करेगा। तो HD 7570 भी अगर आपको 4,000 में देखने को मिलता है तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं डेफिनेटली। तो लेकिन मेरे मुताबिक 5 से लेकर 6,000 ग्राफिक्स कार्ड के लिए आपका इजीली बजट बच जाएगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पर अभी सारी चीज़ें एक एक करके बताई हैं। तो मेरा ख्याल है कि 5 से लेकर 6,000 आपका बजट बच जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं अपने मेन क्वेश्चन की, जो कि है बेंचमार्क्स। अब बेंचमार्क्स के लिए मैं यहाँ पर इस पीसी के बेंचमार्क्स इंक्लूड नहीं कर सकता, सॉरी टू से, क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो लंबी हो जाएगी। बेंचमार्क्स के लिए आपने सिंपली ये करना है, यूट्यूब पे जाना है और प्रोसेसर का नाम डालना है। लाइक आप यहाँ पे लिख सकते हो Core 2 Quad Q9650 with 6 GB ऑफ रैम एंड ग्राफिक्स कार्ड लिख देना वहाँ पे जो भी आप पेयर करना चाहते हो, और गेम लिख देना। तो आपको इस गेम पर जो भी बेंचमार्क्स देखने को मिलेंगे वो बिल्कुल एक्चुअल होंगे, और यही आपको प्रेफर करूंगा मैं, और रेकमेंड भी करूंगा हाईली कि अगर आप किसी और कंटेंट क्रिएटर की भी वीडियोस देख रहे हो तो जब भी पीसी बिल्ड हो जाता है तो आप उसके जो बेंचमार्क्स हैं वो खुद ही मैनुअली यूट्यूब पर सर्च करो, और जाहिर सी बात है वहाँ पे आपको सही ही देखने को मिलेंगे, और उससे आप ज्यादा अंदाजा लगा सकोगे कि आप जिस पर्पज के लिए पीसी बाय कर रहे हो क्या वो रिक्वायरमेंट आपकी पूरी कर रहा है वो पीसी या नहीं कर रहा। तो ये बात हो गई यहाँ पर बेंचमार्क्स की। और यहाँ पर बात करते हैं अब मेरे ओपिनियन की। पहली प्रेफरेंस तो मेरी आपको यही रहेगी कि अगर आपका बजट 25,000 हो सकता है तो आप 5,000 रुपीज़ में सारा सामान बाय कर सकते हो, जो मैंने आपको सेटअप बताया था, लाइक LCD वगैरह। और बाकी 20,000 में आप एक अच्छा बिल्ड कर सकते हो, जिसमें आपको प्रोसेसर भी थोड़ा अच्छा देखने को मिलेगा, और मतलब सारा काम आपका आसान हो सकता है अगर आप वहाँ पर ये चीज़ यूज़ करोगे। लेकिन स्टिल ये पीसी भी इतना बुरा नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप एक 15,000 का पीसी बिल्ड कर रहे हैं और 20,000 में एल सेटअप वगैरह मिला के, तो आपको खुद भी बताना चाहिए कि ये पीसी आपको किस तरह की परफॉर्मेंस देगा। जो लो गेम्स होते हैं आप उनको तो एटलीस्ट प्ले कर लेंगे, लाइक PUBG, Fortnite, GTA 5 इन जैसे गेम्स को आप एटलीस्ट प्ले कर लेंगे लो टू मिड सेटिंग्स पर 720p या 1080p। यहाँ पर मेरे मुताबिक 720p में ही गेम्स चलेंगे, और FPS बस इतने होंगे कि आप स्टिल गेम प्ले करते हैं विदाउट एनी लैग इन सेटिंग्स पर। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से अभी काफी ज्यादा हेल्प हो चुकी होगी इस टॉपिक को लेकर। इंशाल्लाह इस सीरीज पर और भी बिल्ड्स आती रहेंगी, और आप रिकमेंड भी करते रहना कमेंट सेक्शन पर। अगर वीडियो में कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई बड़ा इशू है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आओ भाई को DM करो, इंशाल्लाह सबके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करो। इसके अलावा ट्विटर, डिस्कॉर्ड वगैरह जितने भी मेरे सोशल मीडिया साइट्स हैं सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी, सबको जाके जरूर चेकआउट करना। तो बस मैं हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पीस आउट।